मेरे पिताजी के बहुत पुराने दोस्त सरदार बलवंत सिंह जी खारा, आज हम उनके 100 साल, एक सेंचुरी पूरी कर रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती। ये मिले थे बहुत पहले, जो मुझे बताया, और अंकल ने पुरानी फ़ोटोज़ भी मुझे दी। ट्रेन में जा रहे थे शिमला, वहाँ पर इनकी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद एक बहुत लंबा साथ रहा आपस में, प्यार का, दोस्ती का। और खुशी की बात ये है कि उनकी बेटी मंजीत और मैं, हम भी कॉलेज से एक साथ रहे हैं, साथ पढ़े हैं, हॉस्टल में भी साथ थे। तो हमारी भी दोस्ती ये कायम है, चल रही है। और आगे मैं तो यही कहूँगी कि अंकल का प्यार, अंकल का आशीर्वाद ना केवल पूरे परिवार पर रहे, लेकिन इन जैसे बहुत कम लोग हैं। यहाँ पर पालिका के अध्यक्ष भी रहे टोहाना के, तो इनका आशीर्वाद पूरे इलाके को मिलता रहे। भगवान करे इनकी और लंबी आयु। स्कूलों में और जो हमारा कमज़ोर वर्ग है उनके लिए इन्होंने हमेशा, जब इनको मौका मिला तब भी इन्होंने हमेशा ना केवल सहानुभूति दिखाई, लेकिन उनके लिए काम करके दिया। जो गरीब तबका है हमारा, उनके लिए हमेशा इनके दिल में जगह रही है और इनके हाथ से, इनकी कलम से भी गरीबों का बहुत भला हुआ है। हमेशा मैं तो अक्सर इनसे मिलती रहती हूँ, घर आना जाना है, मिलती रहती हूँ और ये हमेशा पुरानी बातें बताते हैं अपने पूरे क्षेत्र के बारे में भी। देखो, इन्होंने इतना लंबा समय यहाँ लगाया है, बहुत से लोग तो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। ऐसा समय इन्होंने देखा और यहाँ पर कैसे विकास हुआ, आगे की बातें। तो मैं तो चाहूँगी कि आप लोग इनसे भी कभी इंटरव्यू लेकर रिकॉर्ड में लाइए पुरानी बातें। इसमें पक्ष विपक्ष एकजुट, क्या पूरा देश एकजुट है, इसमें तो कोई किसी से सवाल कर भी नहीं सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि देश की रक्षा सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेवार होती है और उसको और पुख्ता करने की ज़रूरत है। जहाँ दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, आपने देखा, उसके बाद में कश्मीर में भी हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था, तो कहीं कमी रही। हम चाहेंगे कि हमारी सुरक्षा एजेंसीज़ भी और ज़्यादा अलर्ट में आ जाएं, ताकि आगे ऐसा कुछ ना हो सके। और इतना लंबा जो इसका कहाँ से कहाँ तक ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसीज़ होती हैं, उसके अंत तक जाएं। और आगे के लिए भी कि इस तरह के जो ये होते हैं, ये ऐसे सेल पैदा ना हो हमारे देश में, उसके लिए भी सरकार पूरा ध्यान दे। अब ये कहने की बातें आप लोग भी देखिए कि 100 में से 90 सीटें एक पार्टी को कैसे आ जाएं। लुभावना नारा ही केवल नहीं, लेकिन लोगों को जिस तरह से पैसे भी चुनाव के समय, चुनाव के दौरान दिए गए, तो लोगों को हर तरह से इन्होंने रिझाने का प्रयास किया। इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि अगर फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होगा तो देश का लोकतंत्र कमज़ोर होता है। नई सरकार बनी है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि बिहार के लोगों का फ़ायदा हो। इतने सालों से लोग इतना पलायन कर रहे हैं, यहाँ बिहार में लोगों को, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कोई रोज़गार नहीं मिल रहा। विकास होना चाहिए। सतगुरु जी का आओ बैठिए, सतगुरु जी का पावन हुक्मनामा साहिब श्रवण करिए, उस तो बाद आप मिलांगे। कृपा करके सतगुरु जी के दरबार में जिन्नियां संगतां बैठियां ने, कृपा करके सतगुरु दरबार दे विच बैठो जी। सतगुरु जी का पावन हुक्मनामा मैं बेनती करांगा, कृपा करके सारे अपने अपने स्थानों पर बैठने की कृपालता करो। कोई उठ के खड़ा नहीं होएगा जी। सबनूं बेनती है, कृपा करके अपने अपने स्थान